ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 11 भाग 3। महिला भक्त बायजाबाई। अब जो बायजाबाई थी वो टाटा कोटे की माता जी थी। दोपहर में एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यानमग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि परोसती और बाबा से भोजन करने का आग्रह करती। उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का विचार करके बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों के ही बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। अब बाबा उनसे कभी कभी कहते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, इसका कोई अंत नहीं है। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरण करना त्याग दिया। वे गांव में ही रहते थे और मस्जिद में ही भोजन करते। श्री साईं बाबा जहां शयन करते थे तो वहां टाटा कोटल पाटिल और भगत जो महालसापति पर बाबा की पूर्ण कृपा थी। ये महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूरब पश्चिम उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वो आधी रात तक प्रेमपूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती थी तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि टाटिया खराटे लेते तो बाबा शीघ्र ही उठकर हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं मालसापति हुए तो उन्हें भी अपनी और खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार टाटिया ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर ही छोड़कर बाबा के प्रेम बस मस्जिद में निवास किया। पिता की मृत्यु के बाद टाटिया पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए अपने घर जाकर रहने लगे। बात आती है खुशहाल चंद पर भी प्रेम बरसा। शिरडी के गणपत टाटिया कोटे पर बाबा की विशेष कृपा थी। वे राहता के मड़वारी सेठ श्री चंद्र भान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ का देहांत होने के बाद बाबा उसके भतीजे खुशहाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात चिंता किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता जाया करते थे। खुशहाल चंद बाबा को उनके घर ले जाते और कोमल आसन में बिछाकर सुस्वादु भोजन कराते और आनंद प्रसन्न चित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित करके और आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते थे। शिरडी दक्षिण में राहता और उत्तर में नीम गांव के बीच में है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी भी नहीं देखी, न कभी उसमें यात्रा की। फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेश अनुकूल चलते वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे। ओम साई राम। जय जय साई राम। बाबा का आप सभी को आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम।